हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय यानी कि गॉस थ्योरम। और आज हम जो इसमें लेकर आए हैं एक न्यूमेरिकल की वीडियो लाए हैं जो कि हमारे पार्ट नंबर 2 है। इससे पहली वाली जो वीडियो थी पार्ट नंबर 1, उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे, ठीक है, और उसमें मैंने 8 तक के न्यूमेरिकल कराए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक कराए थे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों की, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने है, क्या लिखा है इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूं। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर प्लेन शीट इज 0.1 मीटर, यानी सर्कुलर प्लेन शीट है जिसकी रेडियस 0.1 मीटर दे रखी है। इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है यहाँ पर ये, और देखिए इसके साथ क्या दे रखा है, द प्लेन ऑफ शीट मेक्स द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन का जो शीट का जो प्लेन है, यानी शीट के प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दे रखा है। और जबकि हमको क्या मालूम होना चाहिए, जो हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें जो थीटा एंगल होता है वो कौन सा होता है, थीटा एंगल कैसे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर होता है डी ए वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल होता है। और ये जो हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन के साथ दे रखा है, शीट के प्लेन के साथ एंगल दे रखा है। और जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के, ठीक है, यानी शीट के प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दे रखा हो, उसको हम क्या करेंगे, उसमें थीटा फाइंड करने के लिए 90 में से ना इसको घटाना पड़ता है, ध्यान रखेंगे। 90 में से इसको घटा के लिखेंगे तो हमारा जो एंगल आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच का एंगल आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमको चाहिए। यानी कि हमारा एंगल क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग 90 - 30 यानी 60 के इक्वल होगा। अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर 60 रखेंगे, ना कि 30। समझ में आया आपको। और हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया है, इसको हम करेंगे कैसे, देखिए कैसे सॉल्व करना। देखिए हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि ई डी ए इंटू ए और कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या देखा, हमारे पास ई तो है लेकिन ए नहीं है कहीं भी, एरिया ए नहीं है, तो हम इसको पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि हमको रेडियस दे रखी है। तो इसको पाई आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है कॉस थीटा, ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे इसमें, ई की वैल्यू हो जाएगी 10⁴, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 0.1, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ। और कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 है, ठीक है। तो इसके तरीके से देखेंगे 3.14 तो आपका ये हुआ 3.14। अब ना इसमें एक काम कर दीजिए, पॉइंट हटा दो, यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, तो 10 की 3.14 ये आ गई आपकी। और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो 10 की पावर 2 होगी, 2 पावर से 2 पावर खत्म, यानी 10 की पावर 2 रह गई है। और यहाँ पर cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है हमारी, कितनी होती है 1/2। इसको ना मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ क्योंकि इसमें मिक्स हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, मिक्स हो गया है। देखो 10 की पावर 2 और 2 पावर कैंसिल, यानी 10 की पावर 2 रह जाएगी। और ये आपका 3.14 यानी 3.14 ये हो गया, और 10 की पावर ये बच गई 2, ठीक है। 10 की पावर 2 में से 2 खत्म हो जाएंगे, 2 रह जाएंगी। और ये कितना cos 60 यानी कि 1/2। इससे ना इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कुल मिलाकर हमारा आंसर आ गया 1.57 गुणा 10 की पावर 2, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें, केवल रख करके सॉल्व करना है। जो आपको समझना था वो ये था कि थीटा 60 कैसे हुआ, ठीक है। मैं आपको इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो एंगल थीटा दे रखा, ये तो 60 एंगल दे रखा है, सॉरी 30 एंगल जो दे रखा है वो शीट के प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दे रखा है। और जब भी शीट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल दे रखा हो, उसको 90 में से घटा करके आप एंगल फाइंड कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। क्योंकि हाँ, जो ये जो एंगल थीटा होता है फॉर्मूले के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और कैसे निकालेंगे, 90 में से इसको घटा करके हमारा एंगल आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं लेता हूँ इसके आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 10 को नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 10 को आप खुद करेंगे, ठीक है। और कैसे करना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाया अभी, क्वेश्चन नंबर 9, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा और ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अब जो मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ। देखो क्या है स्क्रीन पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग फिगर नेट फ्लक्स passes through a spherical surface S dash
इज 4 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग टू अनोदर एनक्लोज स्फेरिकल सरफेस एस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। और Q1, Q2, Q3। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान से समझेंगे आप। पहले तो आपको इसमें ना दो सरफेसेस दे रखी है। यहाँ पर देखो इस प्लेन के ऊपर दो सरफेसेस ले रखी है। इसमें एक तो ये रही है आपकी, ये एक तो सरफेस ये वाली है क्लोज सरफेस, सर्कुलर क्लोज सरफेस है, इसको नाम दिया इन्होंने एस डैश, ये है एस डैश बाहर वाली। और ये जो अंदर वाली जो सरफेस है इसको लिया इन्होंने एस नाम, क्या दिया है, एस नाम दिया है, ठीक है। और इस एस के अंदर आपके 3 चार्ज हैं, Q1, Q2 और Q3। और यहाँ जो एस डैश सरफेस है इसके अंदर आपका ये वाला यहाँ पर एक चार्ज है कैपिटल Q यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज है ये Q। और आपको Q1, Q2, Q3 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। और इसमें एक चीज और आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, जो एस डैश से होकर जो गुजरने वाला फ्लक्स है, सपोज 5 एस डैश सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो कि कितना आपका 4 टाइम्स है सरफेस एस से होकर पास होने वाले फ्लक्स के, यानी 5s के, ठीक है। ये आपको एक कंडीशन इसके अंदर गिवन है, ठीक है। और आपसे कहा है कैपिटल Q जो चार्ज है ना उसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। और करेंगे कैसे, इसका तरीका समझ लीजिए आप। सबसे पहले ना आप एक काम कीजिए, इसमें आपको क्या क्या दे रखा है वो देखिए आप। हमको जो मालूम होता है सबसे पहले क्या है कि इसमें 5s दे रखा है ना, 5s है एक हमारा, एक 5s डैश निकालना पड़ेगा, यानी दोनों वैल्यू हमको निकालनी पड़ेंगी। उसके लिए हमने एक काम करते हैं, पहले सरफेस S के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू सरफेस S से पास होने वाला फ्लक्स ना होगा, जो फ्लक्स होगा उसको मैं 5s मान लेता हूं, जो कि कैसे निकलेगा आपका, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो कि कितना है, Q1 भी है, Q2 भी और Q3 भी है। ये टोटल चार्ज आ गया, इसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ठीक है, इसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। और इसी को मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस बड़ी वाली सरफेस जो हमारी एस डैश, इससे पास होने वाला फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू सरफेस एस डैश से पास होने वाला फ्लक्स निकालते हैं 5s डैश, कितना आएगा। अब इसके अंदर चारों चार्जेस हैं आपके, देखो ये चार्ज भी है, ये भी, ये सारे चार्जेस के अंदर आते हैं एस डैश के। तो हम लिखेंगे कैसे कि Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कर लेते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अलग कर देते हैं, और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अलग कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम 5s डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और प्लस ये जो हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है वो इक्वेशन फर्स्ट से 5s के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम 5s लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम इसको, हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने इस वैल्यू को 5s के बराबर लिख दिया है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, तो 5s डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो 5s डैश को हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ भी रिप्लेस कर दो, 5s डैश को हम क्या कर देते हैं, 4 5s के बराबर कर देते हैं, 4 5s के बराबर कर लेते हैं हम इसको, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और प्लस 5s, और इसको भी मैं कर देता हूँ गिवन, क्या है ये, गिवन में दे रखा है, गिवन वैल्यू में गिवन दैट क्या दे रखा है, गिवन दैट 5s डैश बराबर है हमारा 4 5s के, ठीक है। 5s डैश किसके बराबर, 4 5s के, इसलिए हमने क्या कर दिया, 5s डैश को 4 5s के बराबर कर दिया है। और इसको सॉल्व कर देंगे, देखो 4 5s और ये इधर आ जाएगा 5s हो जाएगा, Q अपॉन कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसको कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं। और 4 में से गया 3 5s बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमको क्या फाइंड करना था, कैपिटल Q, तो कैपिटल Q हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट 5s, इतना आ जाता है। और इसको ना अब मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, देखिए ध्यान से देखेंगे आप कैसे करूँगा मैं। Q हमें फाइंड करना था 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो हमारा 5s है, इस 5s की वैल्यू क्या है, देखो ये रखी
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट खत्म, तो Q आ जाएगा हमारा 3Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये आ जाएगा। और यहाँ से Q1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू है 9.854 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8.854 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3 चौक 12, 8.85 ही आ जाएगा। ठीक है, 854 आएगा। ठीक है, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 5 15 16 6 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 का 5, 25 5 2 3 8 24 2 26 और 3 के बाद पॉइंट यानी 26.562 माइक्रो कूलम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यही आपकी क्यू की वैल्यू फाइंड हो गई, इतनी वैल्यू 26.562 माइक्रो कूलम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है, बाकी क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिया है मैंने स्क्रीन पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 यानी 12 और 13 ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन नंबर 14 की तरह हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह हैं। ठीक है, तो आप इनको क्या करेंगे, डू योरसेल्फ, आपको खुद ही करने हैं। ठीक, कैसे करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 14 कराऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप समझ लोगे तो 12 और 13 आप अपने आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूं अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर है आपके सामने। देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसमें दे रखा है द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड स्ट्रेट वायर इज 10 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर। यानी यहाँ पर आपको दे रखी है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 × 10⁻⁸ दे रखी है कूलम पर मीटर। और आपसे कहा है कि 2 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। 2 मीटर की डिस्टेंस पर R = 2 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम कर देते हैं 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो इसमें फॉर्मूला है, गॉस की फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको कराई थी, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है ये 1/4πε0 और 2 λ/r होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 9 × 10⁻9, तो ये हो जाएगा आपका 2 और लैम्डा कितना है आपका 10 × 10⁻8 है और ये जो है r है आपका 2 × 10⁻2। अब देखिए यहाँ ना आप इसको 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और इस तरीके से 9 × 90 तो ये आ जाएगा आपका 9 × 90, ओके 90 और 10 की पावर देखो 9 में से 8 है 1। ठीक है, और ये जो 2 पावर है ऊपर जा करके ये आपकी हो जाएगी 10 की पावर 2। तो यहाँ कर सकते हैं 9 × 10 की पावर 9, 1 2 और 2 यानी 10 की पावर 4। 9 × 10 की पावर 4 इसका आ जाएगा हमारा न्यूटन पर कूलम आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 9 × 10 की पावर 4 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं लेता हूँ इसमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है स्क्रीन पर। देखो क्या लिखा है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टिंग प्लेन शीट इज +1 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो इसमें लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी रखी है इसमें सिग्मा, जो कि कितनी +1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। और आपसे कहा है कि शीट के पास में आपको नियर द शीट, ठीक है, शीट के पास में किसी पॉइंट पर आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ई फाइंड करनी है। और देखिए इसके लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा कि E = होता है σ/ε0। ये बिल्कुल सिंपल हो गया आपका। सिग्मा की वैल्यू 1 दे रखी है, ε0 8.85 × 10⁻12 होता है। अब ना इसको आप सॉल्व कर दें, ये भी आप इसको तो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, बस मैं आपको ना इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 1.13 10⁵ 1.13 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लें, इजीली आंसर आ जाएगा इसका सॉल्व करके। ठीक है, और देखिए इसके बाद ना हमारे 15 16 17 18 19 4 न्यूमेरिकल हमारे बाकी हैं, जो कि इस चैप्टर के अंदर बस लास्ट 4 न्यूमेरिकल हैं, जो कि हम अगली वीडियो में लाएंगे। और अगली वीडियो जो होगी हमारी पार्ट नंबर 3, वो क्या होगी, लास्ट वीडियो हो जाएगी हमारी चैप्टर की। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो वेट कीजिए पार्ट नंबर 3 लास्ट वीडियो का हमारा। ठीक है, वेट करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।